वहीं आज 26 तारीख है। हाँ, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि 8 महीने हो चुके हैं, किसान किस तरह सड़कों पे बैठा हुआ है। तो अब जब ये कानून बना ही दिए हैं, जब किसान के हित के लिए बनाए गए हैं, नहीं किसान को के हित में है ही नहीं। पहली बात तो ये किसान के हित में ही नहीं है, किसानों के हित के लिए बनाए हैं ना, तो वापसी करने में इन्हें दिक्कत पहले क्या तो है? ये देखा जा रहा था कि आपके ऊपर बाउंड्रो पे हैं, वहीं अब वहाँ आप जंतर मंतर पे, संसद पे भी आप लोगों ने कूच कर दी। तो जब यहाँ से सुन नहीं रही, अंधी बहरी सरकार है, तो थोड़ी और आगे तक जाएंगे तो कहीं से कहीं वहाँ से और शायद उन्हें उनके कान तक आवाज़ चली जाए या सुनेंगे। वहीं लगातार जहाँ किसानों को एक तरफ अन्नदाता कहा जाता है, वहीं मंत्रियों के ऐसे बयान आते किसानों के लिए मवाली कहा जाता है। तो मवाली अब उन्होंने बोल दिया किसानों के लिए, तो वो तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि जो अन्न खाते होंगे वो ऐसा वर्ड का यूज़ ही नहीं करने के। ठीक है, अन्नदाता के लिए अगर ये बात बोली गई है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और ये तो उन्हें सोचना चाहिए, मतलब उनके मुंह से अन्नदाता के लिए ये वर्ड निकल भी कैसे सकता है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो देश की जनता सब जानती है। बयान आते रहे, कभी खालिस्तानी, कभी मवाली। ये क्या है, एलिगेशन कुछ भी लगा लो। 8 महीने से किसान हिला तो नहीं, हिलने का भी नहीं। अब इनके पास कुछ नहीं बच रहा सिवाय इस चीज़ के। सरकार ने ये भी कह दिया कि जो किसान यहाँ पे शहीद हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो यहाँ शहीद हुए। रिकॉर्ड तो इनके पास है हर चीज़ का, यहाँ किसानों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर किसानों को बुलाते क्यों है वार्ता करने के लिए, जब इनके पास कुछ नहीं है, किसान नहीं है, तो किस चीज़ के लिए बुला रहे फिर वहाँ? सरकार लगातार सवाल खड़े करती रही। अब सरकार ने एक और संसद में बोल दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं था। हाँ ठीक है, उनके परिवार से जाकर पूछो जिनके लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं ना। जब उनसे कांटेक्ट ही नहीं है, जब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वेंटिलेटर से लोग मरे, ऑक्सीजन से लोग मरे, ब्लैक में दवाइयाँ तक मिली है, तो वो लोग समझेंगे जिनके यहाँ से लोगों की जान गई है। ये लोग नहीं समझने के लिए। आने वाले 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या मुँह तोड़ जवाब जनता अपने आप बता देगी क्या होगा। देख नहीं रही जनता भाई, रोड पे सड़कों पे अपने घर वालों की लाश लेकर लोग घूमते फिरे। गंगा जी में जाकर देखा क्या हाल हुआ, तो जनता अपने आप बता देगी। वोट कौन देगा? वो देगा क्या जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिले, या वो देगा जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिले, या फिर वो देंगे जिन्हें दवाई ब्लैक में मिली। मतलब बिल्कुल ऐसे कर दिए कि रोड पे लाकर खड़े कर दिए लोग, वो वोट देंगे ना। देख लेना भाई, इसमें तुम भी। महंगाई इस वक्त चल रही है, महंगाई पहले से और काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे महंगाई? महंगाई तो कहाँ बढ़ रही, महंगाई तो बढ़ ही नहीं रही। पेट्रोल 100 से पार जा लिया, सिलेंडर का देख लो 900 रुपये क्या हाल है। वो लोग नहीं निकल के आ रहे जो 400 पे भी बैठ के रो रहे थे। और ये हाल देख लो, इंडस्ट्री के लोग कहाँ हैं अब? वो तो तब यूँ कह रहे थे कि जब 60-70 पेट्रोल था, तब यूँ कह रहे थे गाड़ियों पे छिड़कने के लिए बस इतना चाहिए, आग लगा दो। अब कहाँ है, अब क्यों नहीं बोल रहे? जहाँ पहले महंगाई बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी रोड पे आई थी सिलेंडर लेके, वहीं अब महंगाई बढ़ रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नहीं देखा जा रहा है इसमें कि विपक्ष तो कुछ करेगा। विपक्ष को भी आना चाहिए इस चीज़ के लिए। हाल तो ये है कि आम आदमी की स्थिति इतनी ख़राब होने वाली है, अगर अब भी नहीं जागरूक हुआ ना तो फिर कभी जागरूक नहीं होने का। इतनी इस बेकार स्थिति हो चुकी है कि बेरोजगार इतना हो चुका है, रोड पर घूम रहे बीटेक MBA करे हुए बच्चे, तो ये हालत। मोदी जी कहते तो है आत्मनिर्भर भारत बना तो दिया आत्मनिर्भर, और रोड पे बैठा तो है किसान, ये आत्मनिर्भर ही तो है, बन गए। अब अपना रोड पे बैठ के अब खुद से देख लेंगे क्या। अगर यूपी चुनाव की बात करें तो योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे इस बार, और कहते हैं कि यूपी में 300 पार। ठीक है, तो योगी जी को इतनी उम्मीद है लोगों से, योगी जी ने इतना भला लोगों का कर दिया है कि लोग अपने आप बता देंगे 22 में कि होगा क्या। उसमें कुछ नहीं बताने की जरूरत पड़ने की, अपने आप समझ में आ जाएगा। किसान आंदोलन में महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी, आप न्यूज़ से देख रहे, लगातार कवरेज कर रहे, महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही है, अभी भी है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो महिलाएं खेती नहीं करती, महिलाएं घर नहीं चलाती, तो महिला का सहयोग कहाँ नहीं है? आंदोलन में भी बराबर का सहयोग रहेगा, उनका तो हर जगह सहयोग रहता है, तो आंदोलन में क्यों नहीं रहने का भाई? जब वो बराबर की हर जगह बराबर के हिस्सेदार होती है, तो फिर आंदोलन में पीछे कैसे रह जाएंगी? वहीं आज 26 तारीख है, जंतर मंतर पे महिलाओं ने पूरा संसद संभाला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहना चाहूँगी कि बहुत सही जा रहा है, जो भी जा रहा है ना, बहुत सही दिशा में जा रहा। ठीक है, अब ये अगर सरकार की आँख कान अब भी नहीं खुले ना, तो इससे गिरी हुई बात कुछ नहीं हो सकती उनके लिए। सरकार के आंख और कान। वहीं मैं आपको बता दूं, कृषि मंत्री लगातार बयान देते हुए आ रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, बिल को छोड़ के आपको जो बात करनी है कीजिए। अच्छा, बिल को छोड़ के क्या बारात में आ रहे कि बिल को छोड़ के और क्या बात कर लें? बिल के लिए तो बैठी है किसान सड़कों पे, कंडीशन लगा रहे हक कि भाई आ जाओ, पर बात उस पर नहीं होनी कि जिसके लिए तुम बैठे फिर जाकर करेंगे क्या? चाय पीने थोड़ी ना जाना होगा। अरे बात तो बिलों पे ही होनी है, बिलों की वजह से तो 8 महीने से घर छोड़े पड़े। तो मैम सरकार ने तो साफ कर देना कि बिल वापस नहीं हो सकता। हो जाएंगे सब बिल वापसी भी होंगे, सारे काम होंगे, पर टाइम लगेगा, बस इतना है। काम सारे होंगे। कितना टाइम लगेगा? पहले आप टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 8 महीने ही तो हुए, टाइम लगेगा, किसान नहीं हटने का, बिल ही वापसी होंगे।